हेलो एवरीवन। आज मैं पढ़ने वाली हूँ द मैजिक बुक का डे 17 चैप्टर, जो कि है द मैजिक चेक, जादुई चेक। जब आप ग्रेटफुलनेस की जादुई शक्ति को किसी नेगेटिव स्थिति पर केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो एक नई सिचुएशन पैदा हो जाती है और पुरानी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आप उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जब पैसे के लिए आपकी ग्रेटफुलनेस पैसे की कमी से ज़्यादा महसूस होने लगती है, तो एक नई सिचुएशन पैदा हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर भगाती है और आपके जीवन में पैसे की मात्रा को और कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो उसे दूर कर लें, तो इससे धन नहीं मिलेगा। आकर्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसे हो वैसे ही चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, टेंशन हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर डर महसूस करते हैं, तो आपको और डर मिलेगा। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। प्रेजेंट में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हैं, उसे नज़रअंदाज करें, अवॉइड करें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप उसी चीज़ को लेकर डर महसूस नहीं कर सकते। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसके लिए टेंशन पैदा करें अपने मन में। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन आने वाली अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों की समझने की ज़रूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप अधिक अबंडेंस को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक लेते हैं। मतलब अबंडेंस आपकी तरफ नहीं आता। पैसा कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे कि अप्रत्याशित चेक, किसी ने वैसे ही चेक दे दिया हो, तनख्वाह का बढ़ना, लॉटरी का लगना, टैक्स में रिफंड, किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफ़ी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। आपके बदले किसी ने बिल दे दिया तो समझ लो आपका पैसा बढ़ गया, आपको पैसे नहीं देने पड़े। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज़ का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम ये होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति, उस सिचुएशन से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी दोस्त को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या गिफ्ट में दे देता है,
क्योंकि अब वह उसके इस्तेमाल का नहीं है। या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हो, प्लान कर रहे हो किसी टूर के लिए और उसके ऊपर डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत सिचुएशन हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वह इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप ग्रेटफुलनेस के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को हैरान कर देने वाले परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज़ आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करते हैं। आपको इस चेक की फोटोकॉपी मिलेगी, उसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, और वीडियो को रोक के भी आप उस लिंक को देख सकते हैं। जब इसे आप गूगल में भरेंगे तो आपको वो पेज दिख जाएगा जहाँ ये चेक होगा। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ ये है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि ग्रेटफुलनेस का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप ये धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज़ खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज़ सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज़ के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज़ सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरा कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार। जब आप ये कदम पूरे कर लें
तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहाँ ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज़ खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज़ के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। मैजिक प्रैक्टिस 17 इन शॉर्ट। फर्स्ट, सुबह उठ के काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो कि डे 1 की प्रैक्टिस है, उसे पूरा ज़रूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेकंड, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। थर्ड, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें आप उस खास चीज़ को खरीद रहे हैं जिसके लिए आप ये पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और ग्रेटफुलनेस महसूस करें। फोर्थ, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 और बार इस चेक को अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज़ खरीद चुके हैं और उस धन का इस्तेमाल कर चुके हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। फिफ्थ, दिन के अंत में जादुई चेक को ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज़ खरीदना या करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप और फोर्थ स्टेप तक रोज़ दोहराएं। और सिक्स्थ, सोने से पहले मैजिक रॉक, जादुई पत्थर, जो कि डे 2 का प्रैक्टिस है, उसे भी ज़रूर करें और जादुई शब्द बोलें धन्यवाद। इस चेक की फ़ोटोकॉपी को स्कैन करा लें, फिर इसमें तारीख, अपना नाम और अपनी मनचाही राशि भर लें। आपको लिंक में मिल जाएगा। और अगर आप अभी जैसे कि लॉकडाउन है और आप इसे नहीं करा सकते, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी में भर सकते हैं, पर वो इतना कारागार नहीं होता, इतना उसका इम्पैक्ट नहीं होता। सो अगर हो सके उसका प्रिंट आउट निकलवा लें उस चेक का।